देखा जाए, हम लोग देखें अगर तो अगला रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है एमीन का रिएक्शन बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड से। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इससे रिएक्शन किया जाए तो यहाँ भी जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका सल्फोनामाइड बनता है, बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर हम लोग बनना चाहें तो यहाँ प्रोडक्ट आपका बनता है बेंजीन सल्फोनामाइड। ये बनता है, देख लो। अगर आप एमीन लेते हो तो कोई भी एमीन ले लो, जैसे CH3NH2, ये हो गया। अब बेंजील सल्फोनॉइल क्लोराइड कैसा होता है, देखो Cl, S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आपका आ जाएगा बेंजीन रिंग, यही आपका है, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन करने के लिए क्या करना होगा, इसमें का HCl और इसमें का H और Cl निकाल दो और प्रोडक्ट आप बना दो। तो यहाँ से प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, बना के देखो। CH3NH, CH3NH, तो ये बन गया आपका CH3NH, और उससे कौन जुड़ जाएगा, S, डबल बॉन्ड O, नहीं यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, और कौन जाएगा, बेंजीन रिंग, तो उसको PH लिख देते हैं, दिक्कत है, ठीक है। तो ये हम लोग कंपाउंड बनता है। तो ध्यान रखना है, सल्फोनामाइड जो लिखा गया है ना, तो सल्फोनामाइड का मतलब क्या होता है, ऐसा ये जो लिंकेज होता है ना, इस लिंकेज को हम लोग कहते हैं सल्फोनामाइड, ठीक है। जैसे एमाइड होता है, तो एमाइड का लिंकेज क्या लिखते हो, याद है, एमाइड का लिंकेज लिखते हो तुम C डबल बॉन्ड O और N। ये जो लिंकेज होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एमाइड को, ठीक है। और ये लिंकेज जो है वो रिप्रेजेंट करे किसको, सल्फोनामाइड को, ध्यान रखना है। तो दोनों लगभग सेम ही होता है। तो ये आपका बन गया हम लोगों का बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, एन पर मिथाइल, एन पर मिथाइल, एन मिथाइल, ठीक है। और इसको बेंजीन कहेंगे, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन, और ये होगा पूरा सल्फोनामाइड, ये पूरा क्या कहलाएगा, सल्फोनामाइड, और इसको बेंजीन, तो एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये जो एमीन था वो कितना डिग्री था, 1 डिग्री, 1 डिग्री एमीन रिएक्शन कर सकते हैं। अब इसी का रिएक्शन वो 2 डिग्री एमीन से करते हैं, देखो तो CH3N और CH3 और यहाँ पर H, फिर वही कंपाउंड बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आपका बेंजीन रिंग। अब यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ, क्या होगा, प्रोडक्ट यहाँ से बनाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H को हटा दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से बनाते हैं बेंजीन रिंग, इधर से लिखना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है S डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ से N, और N पर कौन आता, CH3 और CH3 आएगा, N पर क्या आएगा, CH3 और CH3। तो क्या बोलेंगे इसको, NN डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, का नाम क्या होगा, NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल बेंजीन, बेंजीन सल्फोनामाइड। बोलो परेशानी है। तो ये तुम्हारा कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। तो ये जो एमीन लिए हो कितना डिग्री लिए हो, 3 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री। अब अगर हम लेते हैं यहाँ पर CH3, यहाँ पर N, यहाँ पर हम लेते हैं CH3, ध्यान रखना है, और यहाँ पर लेते हैं CH3, और इसका रिएक्शन इससे करते S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम लोग का बेंजीन रिंग, नहीं तो बताओ यहाँ क्या बनेगा, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, 3 डिग्री अमीन जो है ये रिएक्शन क्यों नहीं दिखा रहा है,
यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन है? नहीं, नहीं है। हम लोग को हो क्या रहा है, रिएक्शन एक्चुअली इन दोनों में ये दोनों कंपाउंड नजदीक आ रहे हैं रिएक्शन करने, तो रिएक्शन में भाग कौन ले रहा है? इसका हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन, इसका हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन। अब क्या यहाँ नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है? नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, तो बोलता है कि वाई 3 डिग्री अमीन डज नॉट फॉर्म सल्फोनामाइड या डज नॉट शो सल्फोनामाइड रिएक्शन। नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 3 डिग्री अमीन डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन पर यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नहीं शो करता है। क्वेश्चन लिख देंगे, क्वेश्चनवा लिख दें, क्लियर करो। तुम बोलता है क्वेश्चनवा लिख दीजिए। वाई 3 डिग्री अमीन, वाई 3 डिग्री अमीन डज नॉट रिएक्ट विथ, वाई 3 डिग्री अमीन डज नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फेनॉयल क्लोराइड। ध्यान रखना है। तो ये हम लोग क्वेश्चन है, जिसको आप लिख सकते हो अपने से। चलो, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला रिएक्शन हम देखें। चलो भाई, तो अगला रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एमीन, उसको देखा जाए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ध्यान रखना है। तो हम लोग को देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन हम लोग को देखना है। देखा जाए, यहां से अगर देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, समझने की कोशिश करो। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, इस पर हो गया NH2, इस पर लोन पेयर है कि नहीं है? है। ठीक है, अब देखो तो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो यहाँ रेजोनेंस है कि नहीं है? है। नहीं, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये जो NH2 है, इसका लोन पेयर इधर फ्लो करेगा, तो यहाँ रेजोनेंस है। अच्छा, लोन पेयर फ्लो कर रहा है, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर फ्लो कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? डोनर। ये क्या कहलाएगा? डोनर। और डोनर के कारण बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। कहाँ कहाँ बढ़ता है? ऑर्थो पे और पारा पर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल दे दे, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल दे के आपको बोला जाए देखा जाए, हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल दे दे और इलेक्ट्रोफाइल देकर आपको यहाँ से बोले कि प्रोडक्ट बनाओ, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जोड़ेंगे? ऑर्थो पारा पे। हम लोग कितनी बार देख चुके हैं। ये हो गया हम लोग का बेंजीन रिंग, यहाँ पर हम लोग का आ गया पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये NH2 है, ये डोनर है, तो इसके कारण इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है ऑर्थो पर, या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है पारा पर। बोलो, इसमें दिक्कत है? नहीं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कितने रिएक्शन होते हैं? 5। नहीं, हम जानते हैं। तो आपका पहला रिएक्शन कौन है? हैलोजिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन आपका है हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब अगर हैलोजिनेशन रिएक्शन में तुम देखोगे, चलो भाई, हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है आप जानते हो। हम लोग यहाँ से ले लिए, जो दिया होता है बुक में वही हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर दिया गया बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर दिया होता है NH2, ये दिया गया, और इसका रिएक्शन लिखा गया है Br2 के साथ। ठीक है, और Br2 के साथ लिखकर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखोगे अगर तो सॉल्वेंट के रूप में आपको H2O दे दिया है। ठीक है, और प्रोडक्ट यहाँ से बनाने के लिए कह रहा है।
तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल हमको क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा आपका Br+, क्या मिलेगा, Br+, ये मिलेगा। अब ये Br+ को जोड़ने के लिए जब प्रोडक्ट लिखा गया तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा आया, बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ पर हम लोग का NH2 आ गया, NH2, और इसी पर यहाँ ब्रोमीन जुट गया, यहाँ भी ब्रोमीन जुट गया, और यहाँ भी ब्रोमीन जुट गया। नहीं तो यहाँ पर हुआ क्या, मल्टीपल ब्रोमिनेशन, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल ब्रोमिनेशन। बोलो दिक्कत है, नहीं तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रोमिनेशन हो रहा है, ध्यान रखना है। तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन क्यों हो रहा है, नहीं तो हम लोग फिनॉल में ऐसा कुछ पढ़े थे, याद आ रहा है, नहीं फिनॉल में बताया गया था कि अगर आप वाटर लेते हैं तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। नहीं, और वाटर क्या करता है, अगर ये पोलर सॉल्वेंट है, नहीं तो इसको पोलराइज कर देता है, इसको क्या करता है, पोलराइज कर देता है। कैसे, थोड़ा देख लो। जैसे यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर फ्लो करता है, इसी का आंसर ना इस पे निगेटिव आता है जी। ठीक है, आप सॉल्वेंट वाटर लिए तो ऐसा क्या हो गया कि एक ही बेंजीन पर बहुत सारे ब्रोमीन जुट गए। तो ये हम लोग फिनॉल में भी देखे थे, देखो यहाँ पर ये हम ले लिए बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर ले लिए NH2। ठीक है, अब इसी का रिएक्शन जैसे आप पानी में डालोगे तो इसका रिएक्शन वाटर से होने लगता है। देखो तो थोड़ा इसको हम लोग फैला के लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिख दिए। अब इसी का रिएक्शन हम वाटर से लिख रहे हैं, OH और H। तो होता क्या है कि जो पानी है वो इसके H को एक्सेप्ट करने लगता है और इसको मूव करवा देता है। बात समझ में आ रहा है। अब इस कारण से क्या होगा, सोचो, ये इसके H को खींच रहा है तो ये इस पे आ गया, तो इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। बेंजीन रिंग यहाँ पर आ गया N, N पर यहाँ एक H, और N पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। नहीं, और यहाँ पर प्लस में आपका H3O+, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब समझो कि वाटर रहने के कारण नाइट्रोजन पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। अब अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता बढ़ जाएगा। नहीं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देने का, क्योंकि ये अच्छा डोनर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्थो और पारा पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, नहीं, लेकिन अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूट्रल नाइट्रोजन था, ये डोनर है न्यूट्रल नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या है N-, ये डोनर है। तो न्यूट्रल नाइट्रोजन अच्छा डोनर की N- अच्छा डोनर, N- अच्छा डोनर। तो सॉल्वेंट वाटर यूज करने से होता क्या है कि जो एनिलीन है ये पोलराइज हो जाता है, जिसके कारण से नाइट्रोजन पे माइनस चला जाता है। नाइट्रोजन पे माइनस आएगा तो ये अच्छा डोनर हो जाता है, गुड डोनर, या बोले कि स्ट्रॉन्ग डोनर, ये हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग डोनर। अब जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ेगी तो ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा देगा। अब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो एक ही बेंजीन पर बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएंगे। दिक्कत है, नहीं तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि मल्टीपल ब्रोमिनेशन का क्या कारण है, नहीं, व्हाट इज द, क्वेश्चन वाला लिख देगा जी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मल्टीपल ब्रोमिनेशन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मल्टीपल ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एनिलीन इज पोलराइज्ड, नहीं, ड्यू टू दिस ए नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ड्यू टू दिस इट बिकम्स, here nitrogen becomes a strong donor which increases the electron density on benzene ring। पास में आ रहा है, due to this reason, due to this reason in on one benzene more than one electrophile can attack। due to this reason हम लोग क्या हो रहा है, मल्टीपल ब्रोमिनेशन एग्जिस्ट, दिखाई जाएगा। तो उसको आपको लिखना होगा, ध्यान रखना है अपने से। अब हम लोगों को देखा जाए तो मोनोब्रोमिनेशन करना है भाई, फॉर मोनोब्रोमिनेशन, फॉर मोनोब्रोमिनेशन
अब हम लोग करना है यहाँ पर मोनोब्रोमिनेशन। मोनोब्रोमिनेशन का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि नहीं हम लोग क्या हो, एक ही ब्रोमीन जो है वो आपका जुटे, ध्यान रखना है। मोनो मतलब एक, ठीक है, एनिलीन पर एक ही ब्रोमीन जुटे, इसके लिए क्या करना होगा। तो ये कह रहा है क्या कि इसके लिए क्या करो, पहले एनिलीन ले लो, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पर तुम ले लो NH2, NH2, इसका लोन पेयर। नहीं, ये लोन पेयर जो है, यही ना लोन पेयर इधर फ्लो करता है, जिसके कारण से ऑर्थो और पारा पे माइनस आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करते हैं कि इस लोन पेयर का ध्यान जो है इधर नहीं जाए, कहीं और इसका ध्यान भटक जाए। नहीं तो करता क्या है कि इसका रिएक्शन पहले एनहाइड्राइड से कर देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 से कर दिया। अब इसका, इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इस पर भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव। नहीं तो इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, ध्यान रखना है। अब इसका बॉन्ड अगर यहाँ पे मूव कर गया तो सोचो क्या तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, सोचो ध्यान से, होगा क्या। इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक किया तो ये कार्बन और ये नाइट्रोजन आपस में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। इसके कारण एन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। एन पर प्लस आएगा तो ये कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ेगा न्यूट्रल होने के लिए। नया बॉन्ड किससे बनाया है, कार्बन से, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन वाला। तो इसपे का एक हाइड्रोजन उठा के हम कहाँ जोड़ दें, ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकले तो O- निकलेगा। नहीं तो यहाँ पे O- है, इसका H निकाल दो, जोड़ दो इसके साथ। नहीं अब तुम डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट यहाँ डायरेक्ट क्या होगा, बना के देखो। ये तुम्हारा आ गया बेंजीन रिंग, यहाँ पर तुम्हारा आ गया N, N पर अब एक OH बच गया, और N से तुम्हारा जुड़ गया C डबल बॉन्ड O और CH3 बनेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और O से क्या जुड़ गया, H। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इस कंपाउंड को तुम ध्यान से देखो, यहाँ जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, नहीं यही ना लोन पेयर बेंजीन की तरफ फ्लो करता है, जिसके कारण से बेंजीन के ऑर्थो और पारा पे क्या आता है, माइनस आता है। नहीं अब एनहाइड्राइड इस ग्रुप के जुड़ने के कारण क्या हुआ, ये जो लोन पेयर है, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, अब ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड से भी कंजुगेट पोजीशन पे है तो ये भी इसको खींच रहा है, और ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड इससे भी कंजुगेट पोजीशन पे है तो इधर भी रेजोनेंस होगा। नहीं तो ये लोन पेयर अब इधर भी बट गया, लोन पेयर इधर भी बट गया, मेरा बात समझ में आ रहा है। नहीं तो अब ये जो लोन पेयर है ये दोनों तरफ हम लोग का बट गया, ध्यान रखना है। तो इसका जो बेंजीन पर ये इलेक्ट्रॉन देता था, बेंजीन पर जो इसको इलेक्ट्रॉन देने के कारण से बेंजीन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता था, अब बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर कुछ बेंजीन खींच रहा है और कुछ ये खींच रहा है, एसाइल ग्रुप खींच रहा है, ध्यान रखना है। नहीं तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है कि अब ये ले लो, यहां पर तुम बेंजीन ले लो, यहाँ पर तुम N ले लो, N पर यहाँ H ले लो, यहाँ पे लोन पेयर ले लो, और यहाँ पर तुम ले लो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे तुम ले लो CH3, ये ले लिए। अब इसका रिएक्शन तुम Br2 से करो, नहीं इन प्रेजेंस ऑफ तुम वाटर ले लो, तो अब तुम्हारा रिएक्शन जो होगा आसानी से एक ब्रोमीन पर एक ही, यानी इस पर अब निगेटिव चार्ज डेवलप होगा अभी भी, लेकिन उस निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो गई, बहुत कम हो गई, ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से तुम प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो देखो तो बेंजीन रिंग आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर N पर तुम्हारा H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। अब एक ब्रोमीन तुमको यहाँ जुड़ेगा, एक बेंजीन पर एक ही ब्रोमीन जुटेगा। फिर अगला तुम प्रोडक्ट बनाओगे, पाई बॉन्ड, यहाँ पर N, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर तुम्हारा CH3, और एक ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, पारा पर जुड़ेगा। नहीं लेकिन अब हमको तो भाई इसको हटाना भी तो है ना, क्योंकि हमको तो एनिलीन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमको अब इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए अब क्या करेंगे, अगला स्टेप ध्यान से देखो, यहाँ से देखें अगर हम लोग, तो यहाँ से हम लोग का बन गया, ये हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ पर आ गया आपका N पर आ गया H, यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन। इन दोनों में मेजर कौन होगा, ये वाला। हमेशा याद रखना कि जो पारा वाला प्रोडक्ट होता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। मेजर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर ये 80% बनेगा तो ये 20% बनेगा,
पास में आ रहा है, क्योंकि ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके एटम और इसके एटम में टकराव होगा बार बार। ठीक है, जब इसको फैलाओगे, ये एटम ना है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का पूरा गोला होगा ना बड़ा सा, नहीं? ठीक है, और इस कार्बन के जब सब में टकराव होता है तो इस टकराव के कारण से क्या होता है, ये कम बनता है, ये ज्यादा बनता है। ठीक है, चलो तो यहाँ तुम्हारा हो गया। अब इसी का रिएक्शन ये सब हटाना है, नहीं? तो इसका रिएक्शन किससे करोगे? वाटर से, H+ OH- करो। अब ये OH- किस पे अटैक करेगा? कार्बन पर। ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। चलो अब प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? बेंजीन रिंग आएगा। इस पर क्या आएगा? N। N पर एक OH पहले से है कि नहीं है? इसका बॉन्ड इस पर, इन पर क्या आएगा? माइनस। नहीं, तो N पर माइनस आएगा, तो ये H+ ला के यहाँ चिपका दें, तो यहाँ क्या जुटेगा? H। ये वाला हाइड्रोजन आके किसे जुड़ गया? नाइट्रोजन से, नहीं? चलो, और ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। बोलो दिक्कत है? कर सकते हैं ना? तो हम लोग क्या किए, मोनोब्रोमिनेशन करना है। नहीं, अगर आप चाहते हो कि मोनोब्रोमिनेशन हो, एक एनिलीन पर एक ही ब्रोमीन जुटे, तो क्या करना पड़ेगा? एनिलीन का रिएक्शन पहले एनहाइड्राइड से करना पड़ेगा। एनहाइड्राइड से करने पर हम लोग का एक ये कंपाउंड बन गया, एमाइड है, ये बेंजीन एमाइड टाइप का है, देख रहे हो? C डबल बॉन्ड ON, ये एमाइड का पहचान है, नहीं? तो ये बेंजीन एमाइड टाइप का एक कंपाउंड बन गया। अब इसके एमाइड के जुड़ने के कारण से क्या हो गया, तो इसका लोन पेयर अब 100% बेंजीन की तरफ फ्लो नहीं करेगा। इसका लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस से भाग लेगा और इसका लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस से भाग लेगा। तो लोन पेयर जब दो हिस्सों में खिंचाएगा तो बेंजीन को जितना इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चाहिए था उतना दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, यानी बेंजीन के ऑर्थो और पारा पर जो निगेटिव चार्ज डेवलप होता था वो निगेटिव चार्ज क्या होगा? कम मात्रा में डेवलप होगा। जब कम मात्रा में डेवलप होगा तो अब एक ही बेंजीन पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक बेंजीन पर अब एक ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, एक ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। इन दोनों में ये मेजर हो गया, ये हमारा माइनर हो गया। अब ये जो मेजर बना उस पे से हमको इस सबको हटाना है और इसको एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है? वाटर से रिएक्शन कर दो, बन गया। कुछ समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग का रिएक्शन दिया हुआ है। अगले पॉइंट पे आ जाए। अब हेलोजिनेशन के बाद अगर देखें तो हम लोग का रिएक्शन दिया रहता है नाइट्रेशन रिएक्शन, नहीं? हम लोग का आता है इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन। देखा जाए, नाइट्रेशन रिएक्शन को समझने की कोशिश किया जाए। देखो तो नाइट्रेशन रिएक्शन में देखें अगर हम लोग, तो होता क्या है, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, और इस पर आ गया NH2 एनिलीन। ठीक है, इस पर क्या आ गया? एनिलीन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन में हम लोग एनिलीन का रिएक्शन किसे करते हैं? कॉन्संट्रेटेड HNO3 से, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होता है। ठीक है, तो इन दोनों के रिएक्शन से हमको यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, और वो क्या था? नाइट्रोनियम आयन NO2+। ठीक है, अब ये NO2+ ऑर्थो और पारा पे जुड़ेगा? नहीं। तो देखो तो हम लोग का NO2+ जो है ये जुड़ता है ऑर्थो और पारा पर। बेंजीन रिंग, NH2, NO2, बेंजीन रिंग, NH2, NO2। ठीक है, दोनों बना। अब दोनों का परसेंटेज चेक किया गया तो ये बना 2%, नहीं, और ये बना मान लो 51%, नहीं? कितना हो गया? 51 है 53%, नहीं? बाकी कहाँ गया? 47%। दोनों को जो कि 100 होना चाहिए, नहीं? तो बाकी 47% क्या बना? समझो। अब ये जो एनिलीन है, समझने की कोशिश करो, ये एक और प्रोडक्ट बनाता है। देखो अभी इस पर क्या है? लोन पेयर। अच्छा ये बताओ कि ये सब क्या है? एसिड की बेस, ये एसिड है ना भाई, ये भी क्या है? एसिड है। इन दोनों में से कोई भी एसिड, जैसे जनरली H2SO4, तो H2SO4 क्या देगा? H+।
और ये लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एक ही बर्तन है भाई डाल दिया है। नहीं तो ठीक है, HNO3 H2SO4 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके इस पे ऑर्थोपारा पे जुड़ रहा है, ये हो रहा है, ये कहानी बर्तन में चल रहा है। लेकिन साथ साथ एक और कहानी चल रहा है, वो कहानी क्या चल रहा है, वो कहानी ये चल रहा है कि ये एसिड, इन्हीं एसिड में से कुछ एसिड छटक गया, और छटक के कहाँ चला गया, नहीं NH2 से रिएक्शन करने लगा। अब अगर NH2 से रिएक्शन करने लगेगा तो सोचो क्या बनेगा, ये दोनों अगर आपस में, ये प्लस कहाँ से आया है, H2SO4 से, नहीं तो सोचो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस पर क्या आ गया NH3 प्लस, क्या आ गया NH3 प्लस। अब इस पर प्लस आ गया तो इस पर कोई लोन पेयर है क्या, नहीं। तो अब ये जो NH3 यहां पर जब लोन पेयर था तो ये NH3 कैसे काम कर रहा था, डोनर की तरह। अब इस पर जब एसिड से जब रिएक्शन कर लिया तो इस पर प्लस आ गया, अभी कैसे हो गया, एक्सेप्टर हो गया। अब अगर ये एक्सेप्टर हो गया तो एक्सेप्टर तो इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, जो अभी इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो इलेक्ट्रॉन ने किया खींचने लगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऑर्थो पर प्लस और पारा पर भी प्लस आएगा, नहीं। अब सोचो, तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, NO2 प्लस। तो ये NO2 प्लस अभी बताओ कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पारा पर कि मेटा पर, मेटा पर। अब ये मेटा पे अटैक करेगा तो यहां से एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन गया, और ये बन गया कौन सा, मेटा प्रोडक्ट NH2, और यहाँ पे आ गया NO2, और तो 51 और 2 कितना हो गया 53, आई कितना हो गया 47% ही बन जाता है। नहीं तो ये क्यों बना, समझ में आ रहा है, नहीं तो होता क्या है कि यहाँ पर सब एसिडे है, नहीं तो इन्हीं एसिड में से कुछ एसिड निकल गया और छटक के एनिलीन से रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करके हम लोग आशा भी नहीं किए थे कि मेटा वाला प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, लेकिन यही एनिलीन में जो नाइट्रोजन है अभी NH2 के फॉर्म में है, और ये अब बदल गया NH3 के फॉर्म में। नहीं तो जब NH2 के फॉर्म में है तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, जब लोन पेयर है तो क्या है डोनर, और जब इससे प्लस आ गया तो क्या हो गया एक्सेप्टर, जब एक्सेप्टर होगा तो अब ऑर्थो पारा पर ये प्लस चार्ज डेवलप करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अब ऑर्थो पारा पे अट्रैक्ट नहीं करेगा, कहाँ अट्रैक्ट करेगा मेटा पोजिशन पे, तो मेटा प्रोडक्ट भी बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो हम लोगों का इस तरह से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, इसमें दिक्कत है, ठीक है। चलो, तो एक्चुअली हुआ क्या, समझना यहां पर ये है कि एक्चुअली हुआ क्या, ये लोन पेयर जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, लोन पेयर तो क्या वो क्या कर लिया, H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया। बोले कुछ पूछना है क्या है? अच्छा यहां पर सॉरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये समझना है कि इसका लोन पेयर जो है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से कम होता है इलेक्ट्रोनिटी, इसीलिए इसका लोन पेयर जहां तहां ढूल जा रहा है बार बार, नहीं तो फिर इसका उपाय करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं क्योंकि हम लोग का एक ही बर्तन में 3-3 गो प्रोडक्ट बनेगा तो वैसा रिएक्शन अच्छा रिएक्शन नहीं कहलाता है, जितना ही कम प्रोडक्ट बने बस ना उतना ही रिएक्शन अच्छा होता है, ध्यान रखना, क्योंकि हम जो चाहते थे सिर्फ वही बने, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वही हम लोग करना होगा, देखो तो अब क्या करेंगे, फिर वही काम पुराना वाला, हम लोगों को नाइट्रोजन जो है उस नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी कम करना है, यही हमारे पास है NH2 साहब, इस पर क्या है लोन पेयर। अब इसका रिएक्शन किससे करा दिया जाए, एनहाइड्राइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3, नहीं फिर कहानी क्या होगा, इसका लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O पे, ये मूव करेगा तो इसका एगो H इस पे चिपकेगा, आइए इससे जुड़ गया, तो हम डायरेक्ट यहाँ से प्रोडक्ट बना रहे हैं, देखो तो प्रोडक्ट हम लोग का ये बनेगा, यहाँ से तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट तुम्हारा ये बनेगा, ये बन गया रिंग, यहाँ पर पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर आ गया N, N पर बच गया एक H, यहाँ पर आ गया C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया CH3, और यहाँ पर तुमको लोन पेयर, ठीक है। अब देखो तो ये लोन पेयर जो है अब उतना फ्री नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इधर भी रेजोनेंस से भाग ले सकता है और इधर भी रेजोनेंस से भाग ले सकता है, इधर भी वो पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन पे है और इधर भी पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, नहीं तो अब अगर एसिड का H प्लस यहाँ बगल में आएगा, नहीं इसके नजदीक, तो क्या ये लोन पेयर अब यहाँ भी अटैक कर लेगा, नहीं, अब यहाँ पर इसका अटैक करना क्या है पॉसिबल नहीं है, नहीं क्योंकि ये भी खींच रहे हैं
ये भी खींच रहे हैं, नहीं, अब H प्लस आया तो ये भी खींचने की कोशिश करेगा, तो ये अपने ही में बीजी इतना हो गया, नहीं कि अब आउटसाइडर H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो देख लो हम लोग का ये जो कंपाउंड बना, यहाँ पर बेंजीन बेंजीन, यहाँ पर हम लोग का N, यहाँ पर H, यहाँ पर C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3। इस पे लोन पेयर है लेकिन वो फ्री नहीं है, अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। नहीं तो अब इसका रिएक्शन तुम कर दो किससे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, नहीं और किससे कर दो, तो यहाँ पर तुम लिख दो किससे भाई, तो H2SO4 से, ठीक है। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल तुमको मिलेगा NO2+। अब NO2+ कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे और पारा पर, मेनली कहाँ जुड़ेगा, पारा पर। नहीं तो मेन प्रोडक्ट खाली बनाते हैं हम लोग, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, ये वाला, ये तुम्हारा बन जाता है बेंजीन रिंग, यहाँ पर तुम्हारा आता है N, यहाँ पर आता है H, यहाँ पर तुम्हारा आता है C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर तुम्हारा आता है CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ता, NO2। बोलो जुड़ता कि नहीं जुड़ता, नहीं। अब हमको तो इसको हटाना है, नहीं तो इसको हटाने के लिए अभी हम लोग बताए थे क्या करना है, इसका रिएक्शन वाटर से कर दो। तो अगर तुम इसका रिएक्शन वाटर से करते हो यानी H+ और OH- से करोगे तो ये OH- कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे। अब तुम प्रोडक्ट यहाँ से बनाओ, तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा, देख लो ये बन गया तुम्हारा रिंग, ये तुम्हारा आ गया NH2, नहीं और प्लस में तुम्हारा आ गया CH3, C, डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पर तुमको जोड़ देना है NO2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, परेशानी है। तो ये हम लोग का हो गया नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। अब इसी में हम लोग का आता है सल्फोनेशन रिएक्शन। अगला आपका क्या आता है, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो अगर सल्फोनेशन रिएक्शन में देखा जाए तो यहाँ कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर देखा जाए प्रोडक्ट हम लोग का, यहाँ पर आपका NH2, और इसका रिएक्शन ओलियम से कर दो H2S2O7 से, नहीं और इसका आप प्रोडक्ट बनाओ, नहीं तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल SO3H, सल्फर पे प्लस, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाना है ऑर्थो वाला और पारा वाला, NH2 एक प्रोडक्ट SO3H यहाँ पर जोड़ दीजिए, फिर एक प्रोडक्ट NH2, ठीक है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, दिक्कत है। तो ये हम लोग का हो जाएगा सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में हम लोग का एक्सेप्शन शायद नहीं है, देख सकते हैं हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन हो गया हम लोग का सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें मेन आपका वही पारा वाला मेन प्रोडक्ट होता है। चलो आगे देखें हम लोग, अगला इसमें आपको दिया हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगला हम लोग को इसमें दिया हुआ है फ्रीडल, FRIEDEL, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि एनिलीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, एलिनीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि सोचो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस पर क्या होता है NH2, और यहाँ पे है लोन पेयर। तो ये एक्चुअली कैसे काम करता है, बेस की तरह, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, कैसे काम करेगा, बेस की तरह, H+ एक्सेप्ट कर लेता है। चलो और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग CH3Cl रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पर हम लोग याद करो कैटलिस्ट लेते थे एनहाइड्रस AlCl3 लेते थे, नहीं तो AlCl3 को तुम ध्यान से देखोगे तो AlCl3 जो है इसको कहा जाता है लेविस एसिड, इसको क्या कहा जाता है, लेविस एसिड। क्यों भाई, क्योंकि आप अल्युमिनियम को लिखोगे और 3 क्लोरीन को लिखो, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, तो इसके पास 2 2 4 2 6, अल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो लेविस आप क्या कहते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है अगर उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है
तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसे क्या कहेंगे, एसिड। और जिसके पास भी लोन पेयर है या एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है कि नहीं है, तो ये क्या होगा, बेस। और ये क्या होगा, एसिड। ध्यान रखना है। तो होता क्या है कि रिएक्शन होना चाहिए इनके और इनके बीच में, इनके और इनके बीच में होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन होने लगता है किसी किसी बीच में, एसिड और बेस के बीच में। नहीं तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा नहीं। अगर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा नहीं तो क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। यहाँ पर इस बेस और इस एसिड में ही रिएक्शन शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस ही नहीं होता है। इस कारण से हम लोग का रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई, दिक्कत है इसमें। तो ये आपका था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वही हम लोग को यहाँ से बताया गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम लोग का एक रिएक्शन रह गया, डाइजोनियम रिएक्शन। तो ये बड़ा आसान सा रिएक्शन है, इसको हम हिंट कर देते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको बता देते हैं। बहुत इजी रिएक्शन, आप पहले भी इसको पढ़े हुए हैं। देखा जाए, डाइजोनियम देखो, तो डाइजोनियम की बात करें तो हम लोग को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या है, केयर करो। जैसे आप बेंजीन ले लो और बेंजीन पर आपका जुड़ा हुआ है NH2, ये क्या है, एनिलीन। अब इसी का रिएक्शन हम लोग पहले भी किए हैं, इस रिएक्शन को हम पहले भी समझा चुके हैं, पहले आपका पढ़ा हुआ है ये। इसी का रिएक्शन NaNO2 से करना है, HCl से, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इनके रिएक्शन से नाइट्रस एसिड बनता है। ये एनिलीन बदल जाता है बेंजीन पर N2+, ये हो गया आपका बेंजीन। इसी पर चला आता है N2+, Cl-, HCl का Cl- यहाँ चला आता है। इसी को हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम। इसका क्या नाम क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम। ध्यान रखना है, ये जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है, हम पहले ही बता चुके हैं, ये आपका हाईली अनस्टेबल होता है। अब ये हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है उसके बीच में नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 गैस, नहीं तो N2 गैस सबसे स्टेबल गैस है, हाईली स्टेबल होता है ये। तो N2 गैस हाईली स्टेबल कब है, जब वो न्यूट्रल है तब। ये कब, जब न्यूट्रल है तब। यहां पर N2 जो है वो न्यूट्रल है क्या, नहीं, प्लस चार्ज है। तो ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये अपने आप को अनस्टेबल है, तो इस स्टेट में बदलना चाहे कि नहीं चाहेगा, चाहेगा। तो वो क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींचना चाहेगा, तो पूरी ताकत से खींचता है। बस मेरा है, अगर हम लोग थोड़ा भी लेट करें, नहीं होता है कि अगर हम कुछ बनाना है, इसको पहले से बना के नहीं रखा जाता है, ये हम लोग रिएक्शन में बना कर रख, रिएक्शन क्या कहते हैं उसको, पहले से बना के नहीं रखते हैं। जब हमको जरूरत पड़ता है कुछ नया बनाने का तभी इसको बनाया जाता है। अनस्टेबल चीजों को पहले से बनाकर नहीं रखा जाता है। तो हम लोग का ये बना, अगर हम इसको लेट करेंगे बनाने में तो जानते हो क्या होगा, ये जो Cl दिख रहा है वही जाके यहाँ अटैक कर देगा और ये N2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, देख लो। ये बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ देर इंतजार करता है, क्यों करता है, हम लोग को बुक में लिखा रहता है कि भाई ये थोड़ा सा स्टेबल है, इसलिए स्टेबल है क्योंकि देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट पसंद है ना, नहीं तो ये जो रेजोनेंस है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये इसको स्लाइटली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन ये लेना नहीं चाहता है, क्योंकि जो चीजें स्टेबल होती है वो ना ही लॉस करना चाहती है ना ही गेन करना चाहती है, वो चाहती है कि हम फ्री रहें। ध्यान रखना है, नहीं तो इसके प्लस चार्ज को थोड़ा सा कम करने में हेल्प कौन करता है, बेंजीन। मेरी बात समझ में आ रही है, तो बेंजीन थोड़ा सा इसका हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ा भी लेट किया जाए तो ये तुरंत Cl को एक्सेप्ट करेगा और N2 को बाहर निकालेगा और प्रोडक्ट ये बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, अब इसी का बहुत सारा रिएक्शन हम लोग को दिया रहता है, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये दे देगा N2+ दे देगा और Cl- दे देगा। अब इसी का रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन का मतलब इसी का रिएक्शन CuCl से, इसी का रिएक्शन CuBr से, इसी का रिएक्शन CuCN से। बात समझ में आ रहा है, नहीं तो क्या होगा, ये CuCl को क्यों टूटेगा, Cu+Cl- टूटेगा, तो Cl जाके यहाँ जुड़ेगा, N2 हट जाएगा, नहीं ध्यान रखना है।
ये बन सकता है, N2 गैस आपका बाहर निकलेगा एक, यहाँ कौन अटैक करेगा, Br माइनस, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है बेंजीन रिंग Br, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन सकता है बेंजीन रिंग, और यहाँ पर कौन जुड़ेगा, Cn। ये सभी रिएक्शन क्या कहलाते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। बोलिए दिक्कत है, तो ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन है। इसी तरह से इसका और भी रिएक्शन दिया हुआ है, नहीं इसी का हम लोग का और भी रिएक्शन इस तरह से दिया रहता है, ठीक है। तो इसी का रिएक्शन गैटरमैन कोच रिएक्शन में देखा जाए, गैटरमैन रिएक्शन है शायद हम लोग का, हाँ CuHCl, सेम यही रिएक्शन है, कुछ अंतर नहीं है, Cu/HCl, Cu/HBr, और इसमें Cu/HCN, सब वही है, जो प्रोडक्ट इसमें बना है वही सब इसमें भी बनेगा। बस अंतर क्या है, कॉपर ये भी लिए हैं, बस यहाँ पर HCl ले लिए, तो ये क्या देगा, Cl माइनस जाके यहाँ जुड़ जाएगा, Br माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, Cn जाके यहाँ जुड़ जाएगा, N2 के सब में निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हम यहाँ बनाए हैं वही यहाँ ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को गैटरमैन साहब ने दिया था, इसलिए जो कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन ही होगा शायद, हाँ गैटरमैन रिएक्शन है ये आपका। तो ये हुआ सैंडमेयर और ये हो गया गैटरमैन रिएक्शन। ध्यान रखना है कि सैंडमेयर रिएक्शन जो है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है किसके रिस्पेक्ट में, गैटरमैन रिएक्शन से। प्रोडक्ट यही सब बनेगा सेम, हम क्या बोले, यहाँ Cl निकलेगा, यहाँ अटैक करेगा H+Cl माइनस, तो वही ना Cl अटैक करेगा, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही बनाएंगे हम, तो वही बोले कि वही प्रोडक्ट यहाँ बनेगा Cl, यहाँ पर Br, यहाँ पर Cn, बन गया। और सब में N2 गैस निकाल दीजिए, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। और सब में जो H इसमें का निकलेगा वो HCl, HCl, HCl होगा, बोलो दिक्कत है। तो ये हम लोग का रिएक्शन दिया हुआ है। ऐसा ही हम लोग का एक दो और रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बस तो ये चैप्टर खत्म है, नहीं हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, दो रिएक्शन और बचा हुआ है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया है, मांग चले तो आप एमीन का NCERT पूरा बना जाइए, ठीक है। एमीन का NCERT बना लीजिए और कल आकर पूछिए से क्वेश्चन जो फंस रहा है, ठीक है, क्योंकि अब रिएक्शन बचा नहीं, वो 2-3 रिएक्शन ही बचा हुआ है, तो वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको ध्यान में हो कपलिंग रिएक्शन पढ़ चुके हैं, नहीं हम पढ़ाए हुए आपको अथी में क्या कहते हैं, अल्कोहल में पढ़े हम लोग कपलिंग रिएक्शन, फिनॉल जो पढ़े थे उसमें मिला है कपलिंग रिएक्शन, देख लीजिए, तो वही रिएक्शन फिर से दिया हुआ है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश्ड है। तो आपको क्या करना है कि NCERT का इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट जितना क्वेश्चन सब बना जाइए, जो फंसता है कल पूछ जाइए, ठीक है। चल ओके।